हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ चैप्टर 13 बनाकर देखिए 13 इस चैप्टर का मैथ आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसका मैं नंबर 1, 2, 3 इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बनाकर देखिए 13 क्लास 6 का मैथ है ये, ठीक है। इसके पहले मैंने 8.1 स्वयं करो जो कि रिक्वेस्टेड वीडियो था उसको अपलोड किया है, एंड 8.2 उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और स्वयं करो 10.1 ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो था, ये भी मैंने अपलोड किया है। अगर आप लोगों को स्वयं करो से रिलेटेड कोई भी मैथ्स चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करके दूंगी, ठीक है। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 6 का मैथ चैप्टर 13। तो चलिए आप अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। बनाकर देखिए 13 में है 15 नंबर के एक कक्षा परीक्षा में 20 छात्रों के नंबर को नीचे लिखा गया। इस तथ्य को टैली मार्क से सजाकर लिखा गया और परिसंख्या की विभाजन तालिका तैयार की गई, ठीक है। और नंबर्स क्या क्या है? 9, 8, 6, 10, 2, 1, 15, 12, 8, 6, 9, 2, 8, 5, 9, 10, 5, 9, 10, 8, ठीक है। ये जितने भी संख्या हैं इसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है बताइए। तो इसको हम लोगों को परिसंख्या यानी कि विभाजन तालिका बनाकर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए मैंने ये आप लोगों को स्वयं करो 13.1 बताया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से तालिका हम लोगों को बनाना है। यहाँ पर जो भी छात्रों की संख्या या जो भी है वो रहेगा, परिसंख्या जो भी है, यहाँ पर टैली मार्क रहेगा और यहाँ पे छात्रों की संख्या या कुल छात्रों की संख्या रहेगा, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ये जो मैथ है हमारा ये कैसे बनेगा, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये मैथ जो है हमारा कैसे बनेगा। ये देखिए, इसको इस तरह से हम लोगों को तालिका बनाना है, विभाजन तालिका इस तरह से बनाना है। पहले हम लोग लिखेंगे प्राप्तांक। प्राप्तांक का मतलब होता है जितने भी टोटल नंबर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स को प्राप्तांक कुल नंबर्स मिले हैं वो लिखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ नंबर्स लिख दिया है 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15। जो इस बुक में दिया हुआ है हम लोगों को वही लिखना है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना 1 से लेके 15 तक है, लेकिन कुछ कुछ नंबर इसमें नहीं है, जैसे कि 3 नहीं है, 4 नहीं है, 7 नहीं है, 11 नहीं है, 13, 14 नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो जो नंबर्स दिए हुए हैं छोटे से बड़े अंकों में हम लोगों को सजा लेना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को सजा लेना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इस तरह से आप लोग बॉक्स बनाइएगा। पहले प्राप्तांक, फिर टैली मार्क, देन छात्रों की संख्या, ठीक है। और इस तरह से आप लोग लाइन टानिएगा। उसके बाद देखिए 1, तो 1 जो है इसमें कितना है हम लोगों को देखना है। तो इसमें 1 जो है 1 ही तो है, ये देखिए 1 ही तो है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 लिख दिया टैली मार्क में, ठीक है। टैली मार्क में ऐसे ही 1 लिखा जाता है। फिर देखिए 2 के ठो हम लोगों को देखना है, 1, 2 भी 2 ठो है तो 2 ठो इस तरह से लिख देंगे, 2 लाइन टान देंगे। उसके बाद है 5 देखेंगे हम लोग कितना है, 1, 2 ही तो 5 यहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए 2 ही तो यहाँ पे 2 लाइन टान दिए। फिर देखिए 6 है, तो 6 भी हम लोग देखेंगे के ठो है, 1, 2, यहाँ 6 भी 2 ठो है तो 6 भी हम लोगों ने 2 ठो लिख दिया। उसके बाद है 8 देखेंगे कितना है, तो 1, 2, 3, 4, हम लोगों को 8 जो है वो 4 ठो मिला। तो 1, 2, 3, 4 टैली मार्क में ऐसे 4 लिखा जाता है। उसके बाद है 9, अब 9 देखेंगे के ठो है, 1, 2, 3, 4, 9 भी 4 ठो मिला तो इस तरह से 4 ठो लिख देंगे। अब 10 देखेंगे कितना है, तो 1, 2, 3, 10 कहाँ है, 3 ठो है, तो 1, 2, 3 इस तरह से लाइन टान देंगे। अब है 12 के ठो हम लोग देखेंगे, तो 12 यहाँ पे हमारा 1 ही है तो 1 लिख देंगे। फिर है 15, देखिए आप लोग 15 कितना हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो 15 हमारा सिर्फ
एक ही टो है ना, तो यहाँ पे एक लिख देंगे। इस तरह से ये टैली मार्क में इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। और अगर 4 से ज़्यादा हो तो जैसे कि मैंने स्वयं करो 13.1 में बताया हुआ है कि इसके बॉटम से लेके इसके टॉप से लेके इसके बॉटम तक इस तरह से लाइन खींच देंगे तो वो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखिए, अब छात्रों की संख्या लिखेंगे। ये जो टैली मार्क हम लोगों ने लिख लिया ना, अब इसी को नंबर्स में यहाँ लिख लेंगे। तो छात्रों की संख्या पहला 1 है तो 1 है, आप लोग यहाँ पे 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है 1। अब 2 है तो इस तरह से 2 लिख लेंगे, 2 है तो फिर इस तरह से 2 लिखेंगे, फिर 2 फिर 2, 4 है तो इस तरह से नंबर में 4 लिखेंगे, फिर 4 है फिर यहाँ पे नंबर में 4 लिखेंगे, 3 है 3 लिख देंगे, 1 है 1 लिख देंगे, फिर 1 है फिर 1 लिख देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे ही 1 लिखा है, आप लोग ऐसे भी 1 लिख सकते हो ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हमारी विभाजन तालिका तैयार हो गई और ये बन गया। बस हम लोगों को इसको टोटल करके देख लेना है कि ये जो 20 छात्रों के नंबर को नीचे लिखा गया है ना, ये जो 20 है यहाँ आ रहा है कि नहीं। इसको काउंट करने पर, इसको टोटल करने पर 20 आ रहा है कि नहीं। देखिए 2 1 3 2 5 2 7 4 11 4 15 16 17 18 19 20, तो कुल बराबर 20। कुल छात्रों की संख्या कितनी हुई? 20, यानी कि ये मैथ सही है। इसी तरह से इसको बनाना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नंबर 2 में। तो देखिए नंबर 2 में क्या बोला गया है, जहान बाबू के स्कूल में इस महीने में 22 दिन क्लास हुआ, अर्थात पठन पाठन हुआ है। इस 22 दिनों में प्रत्येक दिन की उपस्थिति को लिखा। वह इस प्रकार है: 30 28 34 29 25 30 28 26 29 30 22 25 26 29 30 31 21 27 25 13 32 28, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया, ऊपर के कच्चे तथ्य को सजाकर टैली मार्क से परिसंख्या विभाजन की तालिका बनाओ, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसको भी सेम इसी प्रोसेस से बनाना है, बस इस तरह से। देखिए इस तरह से आप लोगों को बॉक्स बना लेना है, उपस्थिति संख्या लिखना है, फिर टैली मार्क लिखना है, फिर परिसंख्या लिखना है, ठीक है। तो मैंने नंबर के अकॉर्डिंग छोटे से बड़ा सजा लिया है। पहले 13, फिर 21, फिर 22, फिर 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29। मैं कैमरा थोड़ा इधर लेकर आ रही हूँ। फिर ये देखिए 30, फिर है 31, फिर है 32, फिर है 34। देखिए ये देखिए है ना, आ गया ना हमारा 34 तक। तो अब हम लोगों ने इसको नंबर छोटे से बड़ा सजा लिया है, नंबर्स के अकॉर्डिंग छोटे से बड़ा। तो अब हम लोग इस बुक में से देखेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट मैंने कर लिया है, बुक में से खोज के। आप लोग अपने बुक में से मिला लीजिए। 13 हमें सिर्फ 1 मिला है, तो टैली मार्क में ऐसे 1 लिखा जाता है। 21 हमें सिर्फ 1 मिला है, ठीक है। आप लोग अपने अपने बुक में देख लीजिए, मिला लीजिए। 22 हमें 1 ठो मिला है, और 25 हमें 3 ठो मिला है, तो इस तरह से टैली मार्क में लिखेंगे। 26 हमें 2 ठो मिला है। फिर 27 भी हमें 1 ठो मिला है। फिर 28 3 ठो मिला है। 29 3 ठो मिला है। 30 4 ठो मिला है। 31 1 ठो मिला है। 32 भी 1 ठो मिला है, और 34 भी 1 ही ठो मिला है, ठीक है। आप लोग अपने अपने बुक से मिला लीजिए इस टैली मार्क के नंबर्स को, ओके। तो इसको अब हम लोगों ने टैली मार्क में लिख लिया। अब संख्या परिसंख्या में लिखेंगे, मतलब संख्या में लिखेंगे। तो 1 लिख दिया। आप लोग ऐसे भी 1 लिख सकते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। आप लोग वैसे भी 1 लिख सकते हो, ऐसे करके, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है। आप लोग ऐसे भी 1 लिख सकते हो। फिर है 1, फिर ऐसे 1 लिख लेंगे। फिर है 1, फिर लिख लेंगे। फिर है 3, तो देखिए 3 को हम लोग नंबर्स में लिखेंगे, ठीक है। फिर है 2, फिर 2 ऐसे लिख लेंगे। फिर है 1, फिर 1 लिख लेंगे। फिर 3 है 3 लिख देंगे। फिर 3 है 3 लिख देंगे। फिर 4 है 4 लिख देंगे। फिर 1 है 1 लिख देंगे। फिर 1 है 1 लिख देंगे। फिर 1 है 1 लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इस टोटल को काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद जितना हमारा बुक में दिया हुआ है उतना हमारा आ रहा है कि नहीं, वो हम लोगों को देखना है। तो हमारी बुक में क्या दिया हुआ, 22 दिन क्लास हुआ, देख लीजिए यहाँ पे है ना 22 दिन। तो यहाँ पे हमारा टोटल 22 आ रहा है कि नहीं, वो हम लोगों को मैच करना है। 1 2 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गया। 20 21 22, तो कुल संख्या बराबर 22 आ गया ना। तो ये तैयार हो गया हमारा परिसंख्या विभाजन तालिका, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए ऊपर से नीचे तक, ये देखिए, ठीक है। तो अब मैं नंबर 3 में आती हूँ।
तो नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है, मेरे 20 मित्रों में से कौन कितना फल खाना पसंद करता है उसे लिखो और तथ्यों को स्तंभ चित्र के रूप में व्यक्त करो। अब तक देखिए हम लोगों ने परिसंख्या विभाजन तालिका बनाया है, अब स्तंभ चित्र बनाना है। स्तंभ चित्र मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूं, इस तरह से बनता है स्तंभ चित्र, ठीक है। इसको हम लोगों को बनाना है। यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, देखिए फल है, मित्रों की संख्या, फल में क्या क्या है, सेब, अमरूद, केला, खीरा, अंगूर, ओके। और यहाँ पे मित्रों की संख्या में है, सेब कितने मित्रों को मिला है, 4, फिर 6, फिर 2, फिर 3, फिर 5, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, स्तंभ चित्र बना लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे बनाना है आप लोग ध्यान से देखिए। इस तरह से हम लोग लाइन टानेंगे, एक तो इस तरफ से होना चाहिए, एक इस तरफ से होना चाहिए, ठीक है। तो एक छोटा सा लाइन देके यहाँ पे लिख लेंगे सेब, यहाँ पे एक लाइन देके छोटा सा लिख लेंगे अमरूद, यहाँ पे लाइन देके लिखेंगे केला, और यहाँ पे लाइन देकर लिखेंगे खीरा, यहाँ पे लाइन देके लिखेंगे अंगूर, ओके। अब देखिए नंबर्स जो हैं हमारे 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो हम लोग 1 से लेंगे, एक ऑर्डर में नंबर लेंगे, करेक्ट ऑर्डर में नंबर लेंगे। तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है। एक घर मैंने बढ़ा के लिया है ताकि समझ में आए, अगर ज़्यादा तो है नहीं लेकिन फिर भी समझ में आए, ठीक है। तो एक घर मैंने यहाँ पे बढ़ा के लिया और एक घर मैंने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। एक्चुअल हमारा 2, 3, 4, 5, 6 ही है, तो एक घर यहाँ नीचे मैंने बढ़ाया है, एक घर ऊपर बढ़ाया है, ठीक है, ताकि समझ में आए अच्छे से। अब सेब के नीचे संख्या कितनी लिखी है, 4। अब हम लोग देखिए यहाँ से सीधे जाएंगे 4 तक, उसके बाद ऐसे लाइन टान के यहाँ पे लाइन टान लेंगे, ठीक। उसके बाद अमरूद के नीचे लिखा है 6, तब हम लोग यहाँ से सीधे जाएंगे 6 तक, यहाँ से मैच कर लीजिएगा, ठीक है, 6 तक। उसके बाद इस तरह से स्तंभ चित्र बना देंगे। फिर केला के नीचे क्या लिखा हुआ, 2, तो यहाँ से अच्छे से ऐसे करके ले आएंगे, फिर यहाँ पर ऐसे लाइन टान देंगे, यहाँ पर ऐसे लाइन टान देंगे, ठीक। फिर खीरा के नीचे है 3, यहाँ से ऐसे करके आप लोग मैच करके ले आना 3, बस यहाँ तक लाइन टान दीजिएगा, यहाँ तक लाइन टान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके स्तंभ चित्र बनाना है। अंगूर है 5, यहाँ तक हम लोग ऐसे करके ले आएंगे, फिर यहाँ से इस लाइन को मिला देंगे, फिर उसी को इस तरफ खींच देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा स्तंभ चित्र की सहायता से तथ्यों को स्तंभ चित्र में हम लोगों ने व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो ये उतना भी हार्ड मैथ नहीं है, आप लोग अगर अच्छे से समझ जाओगे ना तो आप लोग खुद ही बना सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में आगे के मैथ्स लेकर आऊँगी। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी को बहुत 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 थैंक यू, बहुत धन्यवाद, ठीक है। बाय।